सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज एक बेहद निराशाजनक दिन है स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक साथियों के लिए। बड़ी आशा के साथ प्रतीक्षा थी एक सूची की, जिसमें स्थानांतरण प्रक्रिया में हम सभी शामिल हो सकते थे या शामिल हो पाते, किंतु ऐसा हो न सका और जो हमारी प्रतीक्षा थी वो निराशाजनक ही रही। एक हताशा को उसने बढ़ाया ही। साथियों, ये जो सूची आई है स्थानांतरण में किन किन जनपदों को हिस्सा नहीं मिलेगा या कौन से जनपद ऐसे हैं जो प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे स्थानांतरण में, इसका अंदेशा पहले से भी था, किंतु कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि शायद कोई बात बन जाए, किंतु ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि ये मानव हमेशा से आशावादी रहा है, इसलिए हमारी सोच थी कि शायद कुछ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साथियों, सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि क्या किन जिलों के लिए स्थानांतरण के मार्ग बंद हो चुके हैं। तो 15 जनपद ऐसे चिन्हित हुए हैं जिनमें शिक्षकों की कमी है और वहाँ से शिक्षक बाहर नहीं जा सकते, मतलब स्थानांतरण नहीं ले सकते। तो वो जनपद हैं बदायूं, बलरामपुर, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। साथियों, ये जो सूची है इसके मुताबिक एक चीज़ और भी स्पष्ट हुई है, और वो स्पष्ट ये है कि जो ये स्थानांतरण में जो मार्ग अवरुद्ध हुआ है या जो जनपद रोके गए हैं, वो सिर्फ आकांक्षी जनपद नहीं है। तो जो आकांक्षी जनपदों में शिक्षक हैं उनके लिए एक अलग बात या अलग तरह नज़रिए से वो देख सकते हैं, क्योंकि कुल 8 आकांक्षी जनपद हैं अपने प्रदेश में, जिनमें चंदौली, चित्रकूट और फतेहपुर भी है। किंतु इन 3 जनपदों से स्थानांतरण का मार्ग खुला हुआ है। इसका मतलब कि आकांक्षी को चिन्हित करके बंद नहीं किया गया है, बल्कि उन जिलों को चिन्हित करके बंद किया गया है जहाँ पे शिक्षकों की कमी है। तो लेकिन इसमें ये भी समझना होगा कि ये जो 15 जनपद हैं, ये जनपद शिक्षकों की कमी की वजह से ही आज बंद हैं, जहाँ से स्थानांतरण नहीं हो सकते। किंतु जो जनपद खुलेंगे, क्योंकि ये जो स्थानांतरण की नीति है या जो भी कह लें, प्रक्रिया चल रही है 9 तारीख से, आज से जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं था कि सामान्य था। ये एक तरह का समायोजन है कि जहाँ पे शिक्षक कम रहेंगे, वहाँ पे जहाँ पे शिक्षक ज़्यादा हैं यानी कि सरप्लस हैं, वो शिक्षक वहाँ पे जाएंगे। ये हमें पहले से पता था, लेकिन एक उम्मीद रहती है, वो हो ना सका। साथियों, आज हम बात ये भी करेंगे कि हम लोगों ने क्या संघर्ष किया था, कितने प्रयास किए। आज उसको सोचने का दिन है, क्योंकि कई बार निराशा जब होती है तो मन में बातें आती हैं कि हमने इतने प्रयास किए। बिल्कुल, हम लोगों ने प्रयास किया, और पिछले वर्ष से और अब तक तो हमने बहुत ही ज़्यादा तेज प्रयास किया, और अपने दम पे सभी जनपद जो शिक्षक बाहरी शिक्षक हैं जो स्थानांतरण चाहते हैं, उन्होंने पूरे प्रयास किया है, किंतु ये नाकाफ़ी ही रहा। बहुत से लोग पूछेंगे कि आखिर क्या फ़ायदा हुआ है इस धरना ज्ञापन का और इसका उसका। तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि बहुत फ़ायदा हुआ, बशर्ते हम वो संख्या बल नहीं दे पाए। फ़ायदा तो बहुत हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि कहीं ना कहीं स्थानांतरण खुला है, कम या ज़्यादा या समायोजन जो भी है, कुछ स्थानांतरण का जिगर तो चला। और बस ये है कि जो अंतिम चोट देनी थी या जो अंतिम पड़ाव हमें जीतना था, वो ये था कि हम लखनऊ चलते और बड़ी भारी संख्या में चल के अपना ज्ञापन सौंपते या अपनी बात रखते, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से कुछ अलग होता या उसके परिणाम कुछ अलग होते। लेकिन वो हो ना सका। सिर्फ इसलिए नहीं हो सका क्योंकि सब लोगों ने ये मान रखा था कि अगला कर लेगा, और अगला क्या कर पाएगा। क्योंकि हम जो संघर्ष कर रहे थे या जो हमने संघर्ष किया, वो किसी अकेले 1, 2 या 20 का नहीं था। ये 20-25 हज़ार का संघर्ष था। चाहिए सबको, किंतु साथ में कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई भी ऐसी मांग करते हैं जो सामूहिक हो या सामान्यकरण के लिए हो, तो उसके लिए फिर आवश्यकता संख्या बल की होती है, और कहीं ना कहीं हम उसमें कमज़ोर पड़े हैं। लेकिन मैं ये एक बार अवश्य कहूँगा कि जो दिसंबर से पहले हम लोगों ने गति पकड़ी थी, और दिसंबर आते आते और फिर नया जो वर्ष आया 2025 वाला, हम लोग कहीं न कहीं विफल हो गए।
चीज़ों को एकत्रित करने में, या जो शिक्षक साथी थे वो कहीं ना कहीं भटकाव में आ गए, जो भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें, इसका कारण अनेक हो सकते हैं। लेकिन आज का जो आया है, नीति आई है, या जो कह सकते हैं ये जो सूची आई है, एक बात तो स्पष्ट है कि यदि हम एक नहीं हैं तो हमें जिस जगह पे हम खड़े हैं, या जिस मुकाम में, जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, हमें कोई निकाल नहीं सकता। हम स्वयं से ही निकल सकते हैं इस अंधे कुएं से, क्योंकि हमें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर में हमारा स्थानांतरण होगा कब। मैंने लखनऊ में भी कहा था, और कुछ साथियों को मैं अक्सर कहते रहता हूं, या मैंने वहां भी कहा था, जब डीजी कार्यालय में गया था तब भी मैंने कहा था कि एक स्पष्ट बता दिया जाए हमें कि हमारा स्थानांतरण होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा। क्योंकि एक मानसिक दशा जो हम लोगों की है वो एक स्थिर हो जाए कि हाँ हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये नहीं कि हम त्रिशंकु की भांति बस अटके हुए क्या नहीं, आज होगा कल होगा, या आ रही है जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ों को, या इस पोजीशन में, इस परिस्थिति में आने के लिए हमें एक होना होगा। बात करते हैं आज की जो 15 जनपद हैं। ये जो 15 जनपद खुले हैं, ये जो 15 जनपद से शिक्षक नहीं जा पाएंगे, ये शिक्षक साथी निराश बिल्कुल ना हो, अपना सिर ऊंचा रखें, अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखें, और ईश्वर पे बिल्कुल भरोसा रखें, हमारे साथ होगा, कुछ अच्छा ही होगा। अलग बात है कि दुर्भाग्य, मैं कहूँगा कि एक का नहीं बल्कि लगभग 20 से 25 हज़ार शिक्षकों का दुर्भाग्य एक साथ चल रहा है, क्योंकि इतने वर्षों तक, 10-12 वर्षों या 13 वर्षों तक कहीं कोई रुकता नहीं है बेसिक में स्थानांतरण के लिए। लेकिन ऐसा चल रहा है हम लोगों के साथ कि हम कुछ कह नहीं सकते कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है। तो दुर्भाग्य सबका है, किसी एक का दुर्भाग्य नहीं है, किंतु प्रयास हमको सबको करना होगा। हम लोगों ने पिछले वर्ष जो स्थानांतरण के लिए प्रयास किए, धरना ज्ञापन का जो कार्यक्रम किया, वो आप देखे होंगे, अभी भी आप देख सकते हैं। उधर बहराइच में हजारों की संख्या में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है और कई सालों से तबादला न होने से शिक्षक नाराज हैं। शिक्षक मुख्यमंत्री से गृह जिले के आसपास तबादले की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि पूरे प्रदेश में 8 ऐसे जिले हैं जो कि आकांक्षी जनपद की श्रेणी में आते हैं। इन जिलों से शिक्षकों का तबादला नहीं किया जा रहा है। इस वजह से शिक्षक अपने परिवार से काफी दूर हैं और तरह तरह की परेशानी झेल रहे हैं। इन जो ये धरना ज्ञापन का कार्यक्रम लोगों ने किया था, हम लोगों को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फिर से वही प्रक्रिया में हम लोग जूझना होगा, करना होगा, लेकिन ये है कि हमें एक बार फिर से प्रयास तो करना होगा। नहीं करेंगे हमारे लिए कोई करने वाला नहीं है। एक बात और, जो जिन साथियों का आज बहुत निराश होंगे बिल्कुल निश्चित रूप से कि हमारा स्थानांतरण नहीं हो रहा है, या हम स्थानांतरण प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं, या हम हमारे फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम फॉर्म डाल रहे हैं तो कुछ ऐसा लिख के आ रहा है। मैंने प्रयास किया तो लिख के आया कि आउट गोइंग फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट फॉर योर डिजिग्नेशन इज़ नॉट अलाउड। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जिस जनपद से हैं वहाँ से आप बाहर जाने के लिए आउट गोइंग, वहाँ पे बंद है, आप जा नहीं सकते बाहर। साथियों, निराश हम हैं 15 जनपद जहाँ से नहीं खुला है, लेकिन खुश वो भी ना हो जहाँ पे खुला हुआ है, क्योंकि जिनका खुला हुआ है वो सिर्फ इन्हीं 15 जनपद में ही आ सकते हैं। मतलब जो 15 जनपद जो हमारे बंद हैं और जो 60 जनपद खुले हैं, वो सिर्फ यहीं आ सकते हैं जहाँ पे वो सरप्लस है। ऐसा नहीं है कि गाजियाबाद वाला मेरठ में चला जाएगा और लखनऊ वाला कानपुर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जो 15 जनपद हैं जहाँ पे शिक्षकों की संख्या कम है, आप वहीं आ सकते हैं। तो सोचिए इसमें किसका लाभ है। मुझे लगता है कि 200, 400, 500 में किसी 1, 2 या 4 का शायद से हो जाए लाभ।
अन्यथा मुझे लगता है कि किसी को कोई लाभ नहीं इसमें। ये वैसे ही कुछ होगा कि आसमान से टपका और खजूर पेट का, तो ऐसा ही है कुछ। लाभ तो किसी का नहीं होने वाला है, खुश कोई भी नहीं है। भले ही हमारे लिए रोक दिया गया, हमारे लिए मार्ग बिल्कुल बंद हो गया है कि हम फॉर्म ही नहीं भर सकते, लेकिन जो फॉर्म भर भी सकते हैं वो भी क्या भरेंगे, कहाँ जाएंगे, वो उनको क्या कहा जा सकता है। तो कुल मिला कि इस पॉलिसी से, नीति से किसी का कोई भला होने वाला नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमें सबके लिए दुख है कि आज आखिर में ये किसके लिए है, आखिर में ये जो नीति आई है इससे किसका लाभ होने वाला है। ये तो नीति नियंता ही जाने किससे लाभ किसका होने वाला है। फिलहाल हम लोग में सभी लोग को मैं एक बात कहूँगा कि अपने सिर को पुनः एक बार ऊपर ही रखिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपके विद्यालय खुलने वाले हैं। 16 तारीख से खुल जाएंगे विद्यालय। अभी तक जो शेड्यूल है, अगर छुट्टियां बढ़ गई तो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल जो शेड्यूल में हमारे है वो 16 को स्कूल खुल रहा है और हमारे पास आज से लेके 4-5 दिन का समय शेष है। तो अपने परिवार के साथ खूब अच्छे से आनंद करिए, जो भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको निपटाइए, निभाइए और अपने आप को मोटिवेट करके मानसिक रूप से दृढ़ बना के पुनः अपने कर्मभूमि के लिए मानसिक रूप से तैयार होइए, क्योंकि जब हम 10-12 वर्ष झेल सकते हैं तो हम आगे भी झेलेंगे और हमारे अंदर बड़ी क्षमता है। हम जो लोग बाहर हैं, ये निश्चित रूप से प्रभु ने हमें कुछ सोचा है हमारे बारे में, और जब हम इतना सब कुछ झेल कर या इतना कुछ करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, 10-12 वर्ष अपनी सेवा दे चुके हैं, तो हम आगे भी देंगे और कुछ अच्छा ही करेंगे, बेहतर करेंगे। तो निराश नहीं होना है। और मैं ये एक बार फिर कहूँगा इस बात को कि अगर हमें स्थानांतरण चाहिए या हमें ऐसा कुछ करना है तो एक आवाज़ में, एक सुर में सभी लोग, जो भी 20-25 या शिक्षक कम नहीं होते हैं, अगर जिनको स्थानांतरण चाहिए तो आप जब भी ऐसा कोई मौका है, जब आह्वान हो, तो आप बिल्कुल साथ आइए और लग जाइए। क्योंकि अगर 1-2 बार अगर हम लोग लग गए, 1-2 बार अगर हम लोग लग गए, तो यकीन मानिए कि सब कुछ करवा लेंगे एक आवाज़ में। बाकी निराशाजनक दिन आज है, उससे उभरिए। और मैं यही कहूँगा कि ये जो भी नीति आई है ये किसी के लिए उत्तम नहीं है मेरे ख्याल से, और इससे बहुत किसी का लाभ भी नहीं होने वाला है। शायद माइनस या इक्का दुक्का % शायद से हो, मुझे ऐसा लगता है कि जिसको लाभ मिल जाए, लेकिन इस नीति से, इस प्रक्रिया से किसी को लाभ मिलने वाला नहीं है। तो बस भावनाओं पे काबू रखिए और हमें अपने जो भी हम लोग कार्यभूमि में जो भी कार्य करते हैं, अध्यापन कार्य या जो भी अपने कर्तव्य करते हैं, उसको बेहतर करेंगे और प्रभु हमारे साथ न्याय बिल्कुल करेगा। इस अपेक्षा और आशा के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।